Welcome to a magical jungle adventure. Meet a brave elephant and a tiny butterfly will show us how friendship and coverage can change everything. जंगल के दिल में जहाँ जिंदगी हर तरफ फैली हुई थी, जंबो नाम का एक अजीम हाथी रहता था। वो जिस्म से जितना बड़ा था, दिल से उतना ही नरमी दिल था, लेकिन अक्सर अकेला रहता था और उसके पास कोई दोस्त नहीं था। उसकी अजीम शक्ल की वजह से जंगल के दूसरे छोटे जानवर उसे डरते थे और उससे मिलने से हिचकिचाते थे। वो हमेशा उससे दूर रहते और उसे देखकर चुप कर जाते थे। लेकिन तितली, एक छोटी और रंग बरंग चिड़िया, इस डर से बिल्कुल बेखबर थी। वो ऐसी तेजी से उड़ती थी कि हवा में बस एक रोशनी की लकीर नजर आती थी और उसकी बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं था। तितली बिल्कुल बेखौफ होकर जंबो के लंबे और बड़े कान पर आराम से बैठ गई। जंबो को पहले तो हैरानी हुई। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया कि इतनी छोटी सी चिड़िया उसके इतने करीब आ गई है। आप जिस्म से इतने बड़े हैं, मगर आपकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं है, तितली ने मुस्कुराकर कहा। आप इतने खूबसूरत हैं, हम दोस्त बन सकते हैं, है ना? उसके अल्फाज बिल्कुल सच्चे थे। जंबो के अकेले दिल में एक नई उम्मीद जगा। उसने तितली की दोस्ती को कबूल कर लिया। उनकी दोस्ती जंगल के लिए एक अजीबोगरीब और नामुमकिन मिसाल बन गई थी। जंगल के बीच में एक कदीम और जादुई दरख्त खड़ा था, जिस पर चमकदार और जादुई फल उगते थे। इन फलों की रोशनी सारे जंगल को रोशन करती थी और इनकी ताकत ने जंगल को जिंदा रखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात दरख्त के पास से अजीब और खौफनाक आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। अगली सुबह तितली ने देखा कि दरख्त के फलों की रोशनी फीकी पड़ रही है। उनकी वो जादुई चमक अब बिल्कुल नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। तितली ने गौर से देखा और उसने पाया कि दरख्त की जड़ें जमीन से बाहर निकल रही हैं। किसी ने रात के वक्त उन्हें खोद दिया था और अब वो हवा में लटक रही थीं। तितली, जो हमेशा तेजी से सोचती थी, उसने जल्दी से जंगल के सबसे बुजुर्ग और लीडर शेर को बताने का फैसला किया। वो समझती थी कि ये एक बहुत संगीन मामला है। मेरा मानना है कि कोई दरख्त को नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने देखा है कि उनकी जड़ें जमीन से बाहर निकल रही हैं। लेकिन लायन ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, प्यारी तितली, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तुम्हारा दिमाग इतनी बड़ी चीजों को ठीक से नहीं समझ सकता। जंगल के किसी भी बड़े जानवर ने तितली की बात पर यकीन नहीं किया। उन सबका ख्याल था कि वो सिर्फ ख्यालाती बातें कर रही है। उसकी बात का सिर्फ एक ही शख्स ने यकीन किया और वो उसका दोस्त जंबो था। जब तितली उसके पास आई तो जंबो ने फौरन पहचान लिया कि वो तकलीफ में है। तितली ने जंबो को सब कुछ बताया। वो लोग नहीं मानते, लेकिन मेरा यकीन करें, कोई दरख्त को मारने की कोशिश कर रहा है। जंबो ने गौर किया। उसने दरख्त की तरफ देखा और तितली की बात को समझ लिया। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी दोस्त सच बोल रही है। हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हम दोनों मिलकर दरख्त को जरूर बचा लेंगे। उसकी आवाज में इत्मीनान और यकीन था। जंबो ने कहा कि वो रात को दरख्त की हिफाजत करेगा। उसकी बड़ी शक्ल ही दुश्मनों को डराने के लिए काफी होगी। तितली ने कहा कि वो हवा में घूमकर दुश्मन को ढूंढेगी और उसे पहले ही खबर दे देगी। वो जानती थी कि उसकी तेजी उनके लिए सबसे बड़ा हथियार होगी। रात के अंधेरे में अचानक कुछ साए आगे बढ़े। तितली ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया। वो लालची और बुरी नीयत वाले हाइना थे, जो दरख्त के फलों की जादुई ताकत को अपने लिए चुराना चाहते थे। उन्होंने जंबो को देखा और एक दूसरे को देखकर हंसा। ये बड़ा जानवर हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये तो सिर्फ खाता है और सोता है। उन्होंने जंबो को एक तरफ से घेरने की कोशिश की। वो सोचते थे कि वो अपने बड़े साइज की वजह से कमजोर है, लेकिन जंबो अपने दिमाग से चलता है, सिर्फ अपने जिस्म से नहीं। उसने अपनी अक्लमंद दोस्त पर भरोसा किया। तितली ने सबसे पहले उन्हें देखा और उनकी हरकत पर गौर किया। वो फौरन जंबो की तरफ उड़कर आई। जंबो, वो आ गए हैं और उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो आपको घेर रहे हैं, तितली ने जोर से कहा। जंबो ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने जान लिया था कि तितली की बात बिल्कुल सच है। हाइना ने एक बड़े पत्थर को जंबो की तरफ ढकेल दिया। उनका प्लान था कि जंबो उस पत्थर में फंस जाए, लेकिन तितली ने उसे पहले ही देख लिया था। उसने फौरन जंबो को खबर की। वो जंबो के मुंह के सामने से उड़ने लगी। जंबो को परेशान करने के लिए उसने तेज आवाजें निकाली। जंबो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम क्या कर रही हो?
तितली ने उसे अपनी उड़ान से इशारा किया कि वो घूम जाए। उसने जंबो को सही रास्ता बताया। जंबो ने तितली की बात मानी और वो फौरन एक तरफ हो गया। पत्थर उसके बिल्कुल करीब से गुजरकर एक दरख्त से टकरा गया। हाइनस को अपनी चाल नाकाम होती नजर आई। उनके चेहरों पर गुस्सा और हैरानी थी। फिर उन्होंने एक और रास्ता इख्तियार किया और सोचा कि वो जंबो को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जंबो ने अपनी सूझबूझ और तितली की मदद से उन्हें घेर लिया। आप जानते हैं, एक छोटा सा दोस्त बहुत बड़ा काम कर सकता है। जंबो ने जोर से एक लंबी भारी आवाज निकाली और जमीन हिलने लगी। उसका दहाड़ना पूरे जंगल में गूंज उठा। डर और शर्मिंदगी से हाइनास जंगल से भाग गए। वो फिर कभी जंगल के करीब नहीं आए। अगली सुबह दरख्त वापस से रोशन हो गया था। उसका रंग और चमक वापस आ चुकी थी। तितली ने खुशी से जंबो को बताया, जंबो, आपके बगैर ये मुमकिन नहीं था। आपने हम सबको बचा लिया। जंबो ने जवाब दिया, और तुम्हारे बगैर मैं उन्हें कभी नहीं रोक पाता। तुम मेरी आंखें थी, तितली। जंगल के बाकी जानवर हैरान रह गए। वो उस बड़े हाथी और छोटी सी चिड़िया की दोस्ती और बहादुरी से हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तितली की बात पर भरोसा ना करके कितनी बड़ी गलती की थी। अब वो उसे एक हीरो की नज़र से देख रहे थे। उस दिन से जंबो और तितली जंगल के नए हीरोज बन गए। उनकी कहानी हर तरफ मशहूर हो गई। जंगल के हर जानवर ने सीख लिया कि असली ताकत जिस्म से नहीं बल्कि दोस्ती और मोहब्बत से आती है। तितली की छोटी सी आवाज ने जंबो के बड़े दिल से दोस्ती कर ली थी, और जंबो की दोस्ती ने तितली को एक नई हिम्मत दी थी। वो अब और भी ज्यादा बहादुर हो गई थी। जंगल की हर सुबह जंबो और तितली दरख्त की हिफाजत करने के लिए साथ होते थे। तितली फूलों से रस चूस रही थी और जंबो उसके आसपास था, हिफाजत का एहसास दे रहा था। उनकी दोस्ती जंगल के हर जानवर के लिए एक मिसाल बन गई थी। उन्होंने सबको सिखाया कि दोस्ती हर मुश्किल को हल कर सकती है, और छोटे से जानवर भी बड़े हीरो हो सकते हैं। दरख्त अब भी रोशन और फलों से भरा हुआ है। उसके नीचे जंबो और तितली एक साथ खुश हैं। उनकी दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी, और इनकी कहानी हर किसी को याद दिलाएगी कि मोहब्बत की रोशनी हर मुश्किल को दूर कर सकती है। Thanks for watching this moral story. Remember, even the smallest friend can make a big difference. Don't forget to like, share and subscribe for more stories.